आज के केस के बारे में सुनकर बहुत से सवाल आपके मन में उठेंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब आज भी अनगिनत लोग ढूंढ रहे हैं, खासकर जापान के फुकुशिमा प्रांत के लोग। ये है फुकुशिमा के फीमेल टॉयलेट के अंदर मिला आदमी के लाश का केस। टॉयलेट के अंदर से मेरा मतलब है कमोड के अंदर से। सही सुना आपने, एक आदमी कमोड के अंदर मिला। 24 फरवरी 1989 जापान के लिए खास दिन था। सच पूछिए तो शोक का दिन था, क्योंकि उस दिन 63 साल तक जापान के राजा बने रहे महाराजा हिरोहितो का बीमारी के कारण निधन हो गया था। जापान ने अपने सम्राट के मृत्यु के शोक में 24 फरवरी को देश भर में छुट्टी का ऐलान किया था। 24 फरवरी शुक्रवार था और जापान में शनिवार और रविवार छुट्टी होती है। तो फुकुशिमा प्रांत के तमुरा काउंटी के तोरो विलेज एलिमेंट्री स्कूल की टीचर यामी तनाका इस छुट्टी में अपने घर लौटने की प्लान बनाती है और सोमवार को भी छुट्टी ले लेती है। 28 फरवरी तक यामी अपने स्कूल द्वारा दी गई हॉस्टल में नहीं लौटने वाली थी। शाम को स्कूल का काम खत्म करके वो स्कूल के टीचर्स के हॉस्टल में जाती है। वो टॉयलेट जाती है और जब वो टॉयलेट से बाहर आने वाली होती है तभी उसकी नजर टॉयलेट के अंदर पड़ी एक शू पर पड़ती है, जो एक आदमियों का शू था। यामी घबरा जाती है क्योंकि वो उस हॉस्टल में अकेली रहती और अचानक उस हॉस्टल के फीमेल टॉयलेट में आदमी का शू दिखना आम बात तो बिल्कुल नहीं था। 1989 में जापान इतना डेवलप नहीं था। उस समय जापान में यू आकार के पाइप जैसे स्ट्रक्चर को इंडोर टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह से इस तस्वीर में दिख रहा है, जैसे कोई टॉयलेट को अंदर से यूज करता था और उस टॉयलेट का दूसरा हिस्सा बाहर से खुलता था और बाहर से सफाई कर्मचारी गंदगी साफ कर देते थे। यूमी बाहर की पाइप को चेक करने के लिए जाती है। वो पाइप के अंदर देखकर डर के चिल्लाने लगती है। बाहर खुले पाइप के अंदर एक आदमी का पैर नजर आ रहा था। यूमी का चिल्लाहट से आसपास के कमरों में रह रहे दूसरे टीचर्स भी आ जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर सन्न रह जाती है। जिस तरह का पाइप का साइज और आकार था, इससे पुलिस यही नहीं पता लगा पा रही थी कि आखिर ये आदमी अंदर गया कैसे। पुलिस ने आदमी को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अब तक ये पता लग गया था कि जो भी आदमी अंदर है वो जिंदा तो नहीं है, इसलिए पुलिस ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और दूसरे दिन अग्निशामक दल को बुलाया और खुदाई करने वाले और क्रेन को भी बुलाया। टॉयलेट के पाइप को खोदा और फिर सीमेंट के पाइप को कटर से काटा गया। आखिरकार आदमी के लाश को बाहर निकाला गया। पुलिस को लाश के पोस्टर को देखकर अजीब लगा। उसका ऊपर के शरीर पर कपड़े ही नहीं थे और उस आदमी ने अपने कोट को अच्छे से फोल्ड करके अपनी छाती से लगा कर रखा हुआ था। पूरा का पूरा आदमी एक मुड़ी हुई मुद्रा में यानी कर्ल्ड अप पोस्टर में था। उसके घुटने करीब करीब छाती तक आ रहे थे। पाइप के उबार के कारण या कह लीजिए शेप के कारण वहाँ हिल डुलने की कोई जगह नहीं था और वो फंस गया था। और टॉयलेट के अंदर से यूमी ने जो शू देखी थी वो लाश के चेहरे पर था। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट और चौंका देने वाला था। शरीर के कुछ हिस्सों में मामूली खरोच के अलावा कोई भी और चोट नहीं थी। तो उस आदमी को जबरन टॉयलेट के बाहरी पाइप से घुसाए जाने या उसके लाश को उस पाइप में डाले जाने का कोई संभावना नहीं बनती थी। मौत का असली वजह कम तापमान के कारण दम घुटने का था, यानी हाइपोथर्मिया से डेथ। जापान में फरवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, बिल्कुल बर्फ जमने जैसा। अब अगर कत्ल का कोई निशान नहीं है तो बंदा खुद उस टॉयलेट के पाइप में गया होगा, है ना? तो इतने हड्डियां गला देने वाले ठंड में वो आदमी अपना जैकेट उतारकर बिना कपड़ों के टॉयलेट के अंदर क्यों घुसेगा? लाश को 2 बार नहलाया गया। जाहिर सी बात थी, टॉयलेट के अंदर था लाश। लाश को धोने के बाद उसकी पहचान भी हुआ। लाश उसी गाँव के 26 साल के नायोकी कन्नो का था, जो टीचर्स के हॉस्टल से 10 मिनट की दूरी पर रहता था। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के सिक्योरिटी में काम करने वाला गाँव का जाना माना आदमी था। गाँव वालों के बीच कन्नो काफी फेमस था। कन्नो 24 फरवरी के दोपहर को घर से निकला था। उसने अपने पिता को कहा था कि वो जल्दी लौटेगा। पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि कन्नो अपनी इच्छा से उस टॉयलेट में घुसा था, क्योंकि वो महिला का प्राइवेट पार्ट्स देखना चाहता था। पुलिस की इस कहानी से गांव वाले गुस्सा उठे, क्योंकि गांव के भले लड़के का इतने अजीब तरीके से मौत, ऊपर से पुलिस का कन्नो को विकृत मानसिकता वाला कामुक के तौर पर पेश करना उनके लिए नागवारा गुजरा। लेकिन स्थानीय लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी कन्नो को लेकर। जितने मुंह उतनी बातें बन रही थी। उन कहानी या अटकलों के अनुसार कन्नो की मौत की काफी वजह थी। पहला, उसका संबंध यामी, जो टीचर को शू दिखा था, उसके साथ था, जिसकी पहली मंगनी हो चुकी थी। जब यामी को कन्नो ने उन दोनों के रिश्ते को पक्का करने और मंगेतर से रिश्ता तोड़ने को दबाव डाला, तो यामी ने कन्नो का कत्ल करके उस टॉयलेट के पाइप में छुपाया। अगर इस कहानी पर भरोसा करे तो यामी 26 साल के आदमी को उस पतले से पाइप में कैसे ठूस सकती है? अगर उसने कत्ल किया तो वो उस लाश को अपने ही कमरे के टॉयलेट में क्यों डालेगी? मान लिया यामी ने कत्ल किया और लाश को टॉयलेट में डाल दिया, तो फिर वो शोर मचाकर लोगों को क्यों बताएगी? अगर वो लाश को अंदर ही रहने देती तो किसी को कभी पता नहीं चलता, क्योंकि अगर लाश सड़ भी जाता तो टॉयलेट की बदबू से वो छुप जाता। अगला कहानी था, यानी पुलिस और लोगों द्वारा मनगढ़ंत अटकलें कह लीजिए। उस स्टोरी के हिसाब से कन्नो विकृत मानसिकता वाला था और यामी के टॉयलेट में छुपकर उसे टॉयलेट यूज करते हुए देखना चाहता था, और जब वो टॉयलेट में नहीं हिल डुल पाया और नहीं निकल पाया तो हाइपोथर्मिया से मारा गया। अगर ऐसा हो तो यामी और कन्नो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और यामी का 4 दिन अपने गांव जाने वाली बात तो उसे पता ही होगा। फिर वो क्यों उसके टॉयलेट में घुसेगा? फिर सिर्फ यूमी को देखने के लिए? मेरा मतलब है ऐसे देखने के लिए वो बिना सोचे समझे टॉयलेट के पाइप में घुसेगा। तीसरा, कन्नो का एक शू टॉयलेट में मिला, दूसरा शू टॉयलेट से कुछ दूर एक खेत के पास मिला और कन्नो का कार भी वहीं मिला। कार में कार की चाबी लगी हुई थी और कार लॉक भी नहीं था, तो कन्नो ने कार में चाबी लगाकर बिना लॉक किए टॉयलेट में घुसने चला गया, वो भी एक शू पहनकर। वो उतनी ठंडी में बिना एक शू के चला, इसका कोई सेंस बनता है?
चौथा है, कन्नो की मौत से पहले गांव के मुखिया का चुनाव हुआ था। गांव न्यूक्लियर प्लांट को लेकर 2 भाग में बंट गया था। कुछ गांव वाले न्यूक्लियर प्लांट उनके गांव में लगने के सपोर्ट में थे, तो कुछ विरोध में। कन्नो ने एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया था, तो क्या विरोधी ग्रुप ने कन्नो को मारकर उसके लाश को टॉयलेट पाइप में डाला? पुलिस ने तो कन्नो को परवर्ट यानी कृत मानसिकता वाला कामुक बताया और इसे एक्सीडेंटल डेथ बताकर केस बंद कर दिया। चलिए मान लेते एक बार के लिए कि कन्नो खुद टॉयलेट के बाहर के पाइप से अंदर घुसा। कन्नो का हाइट था 5 फीट 7 इंच और 26-29 साल के जापानीज आदमी का एवरेज शोल्डर की चौड़ाई 16 इंच होते हैं। सेप्टिक टैंक यानी बाहर के पाइप का ओपनिंग सिर्फ 14 इंच का था, तो कन्नो का खुद उस पाइप में घुसकर जिस पोस्चर में वो मिला, ऐसे मिलना नामुमकिन था। तो आखिर कन्नो उस टैंक में पहुंचा कैसे? आपको क्या लगता है? सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।